ये 5 साल तो अभी ये सरकार रही। इसके पहले भी एक सरकार थी जो डबल इंजन की सरकार थी। उसमें भी किसी तरह का बहुत सारे काम दिखाने का कोशिश किया गया, लेकिन खाली वो शिलान्यास। विगत 24 सालों में, ये 24 सालों में झारखंड ने चट्टे बट्टे सरकार रहे हैं। ये खाली अपने अपने सुविधा के लिए ही इतना साल काबिज हुए। एक बार एक पक्ष हुआ तो दूसरा बार दूसरा पक्ष हुआ। तो यहाँ का झारखंड का जो असली मुद्दा वो गौण रह गया है। जैसे जल जंगल जमीन, यहाँ का अस्मिता, यहाँ का अस्तित्व, यहाँ का भाषा संस्कृति पर कोई काम नहीं हुआ। अभी भी सरकार क्या कर रहा है, विकास के नाम पर एक योजना चला दे रहा है। अगर आप मुद्रा का से आप विकास समझते हैं तो ये निश्चित रूप से आप अधूरा सपना देख रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और चुनावी इस यात्रा में हम लोग घाटशिला में हैं और हमारे साथ एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं पंचानन सोरेन। तो क्यों इस में निर्दलीय खड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनका मुद्दा को समझने की भी हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत के लिए आपको जोहार, स्वागत है। जहां पर दो राष्ट्रीय गठबंधन चुनाव लड़ रही हैं, उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आखिर क्यों आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? जोहार, सोशल संवाद के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम पंचानन सोरेन। मैं विगत 30 साल बैंकिंग जॉब में था और उसके बाद डायरेक्टली सोशल जो है, जो स्थिति है उस पे हमने काम करने का कोशिश किया आफ्टर VRS। और करने के बाद ये लगा कि यहाँ जो भी सामाजिक और सामुदायिक जो अभी तक ये 24 सालों का जो झारखंड है उस पे किसी भी तरह का डेवलपमेंट का या उसको आइडेंटिटी करने का एक भी काम नहीं हुआ, जिसके चलते मैं समाज काम से विरत लेकर मैं राजनीतिक में प्रवेश किया। और राजनीति है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के तहत समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। मुद्दा क्या है जो लगता है जिन मुद्दों पर कि आपको बात होनी चाहिए लेकिन वो बात नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, विगत 24 सालों में, ये 24 सालों में झारखंड ने चट्टे बट्टे सरकार रहे हैं। ये खाली अपने अपने सुविधा के लिए ही इतना साल काबिज हुए। एक बार एक पक्ष हुआ तो दूसरा बार दूसरा पक्ष हुआ। तो यहाँ का झारखंड का जो असली मुद्दा वो गौण रह गया है। जैसे जल जंगल जमीन, यहाँ का अस्मिता, यहाँ का अस्तित्व, यहाँ का भाषा संस्कृति पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ संताली भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा 8वीं अनुसूची में अनुसूचित होने के बावजूद भी इसका अभी तक कोई विकास का काम नहीं हुआ, उन्नति का काम नहीं हुआ। ना यहाँ एकेडमी बन पाया, ना यहाँ पढ़ाई शुरू हुई, ना यहाँ कोई उसका इस तरह से विद्यालय खोला गया। तो इसलिए ये पहला काम होगा मेरा कि शिक्षा को जो है वो जन जन तक पहुँचाना है। और मैं आपको याद दिला दूँ कि विगत 3 साल में मैंने 28 को कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ सरकारी विद्यालय में, वो अपना CSR के तहत। तो इस तरीके से एक काम जो है ये किया गया। और क्यों आने के बाद यही लगा, संथाली के लिए चला रहे हैं जो लिचिकी है उसके या सभी के लिए, ये सभी के लिए, ठीक है। तो ये पे काम किया जा रहा है, वो चलित है, कंटिन्यू है। दूसरा ये चीज़ है कि जब तक आप भाषा संस्कृति को डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये झारखंड जो है इसी तरह से रह जाएगा, पहली बात। दूसरा ये चीज़ है कि आप यहाँ देखेंगे कि ये जो अस्तित्व, यहाँ झारखंड का अस्तित्व क्या रहा, ये कोई इस पर गहन कार्य नहीं किया। जबकि झारखंड खनिज संपदा परिपूर्ण है, खनिज संपदा से। तो इसलिए यहाँ अगर इस अस्तित्व को डेवलप किया जाता या झारखंडियत को अगर डेवलप किया जाता, निश्चित रूप से झारखंड जनमानस जो है भारत के पटल पर यह परिदृश्य होती है। तो वर्तमान जो सरकार है उसके कामकाज को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अब इसलिए कि वो आदिवासी जो आप बात कर रहे हैं, जन जंगल जमीन पार्टी इसी की बात करती है कि हम माटी की पार्टी हैं, जन जंगल जमीन की बात करते हैं, हम आदिवासियत बचाने की बात करते हैं, हम झारखंडी के लोगों की बात करते हैं। तो वो सरकार उस पर कितना खरा उतरा? बिल्कुल, अभी देखिए ये 5 साल तो अभी ये सरकार रही। इसके पहले भी एक सरकार थी जो डबल इंजन की सरकार थी।
उसमें भी किसी तरह का बहुत सारे काम दिखाने का कोशिश किया गया, लेकिन खाली वो शिलान्यास तक हो चुका और उस पर इतना बड़े बड़े वादे किए गए, इतना बड़ा बड़ा हाथी उड़ाया गया। तो ये पूरी भ्रष्टाचार से यहाँ लिप्त था। और अभी भी सरकार क्या कर रहा है, विकास के नाम पर एक योजना चला दे रहा है। अगर आप मुद्रा का से आप विकास समझते हैं तो ये निश्चित रूप से आप अधूरा सपना देख रहे हैं। ये विकास अगर आपको करना होगा तो मुद्दे पर बात करना होगा, और मुद्दा जब तक आप यहाँ का आदिवासियों का, यहाँ का जल जंगल जमीन का अगर आप बात नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से नहीं होगा। आप मुद्रा की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप जो मैया योजना और तमाम इस तरह के पैसे दे रहे हैं उससे विकास आदिवासियत की नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखिए, कोई भी परियोजना, यहाँ 90% जो है झारखंड किसानी है, लेकिन यहाँ किसान का बजट नहीं होती है। ये जो किसान का बजट नहीं होती है तो इससे किससे निर्भर है? निश्चित रूप से खेती से ही, लेकिन खेती यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ सिंचाई परियोजना ठप पड़ा हुआ है। अरबों अरब रुपया ये सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट का खर्चा हो गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया है। चांडिल परियोजना करोड़ों का खर्चा हो गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं मिल रहा है। तो ये दूसरा ये काम होगा, यानी कि किसानों के लिए ये काम किया जाएगा जिससे वो धरातल पर उतर सके। और अभी तक मैंने यही देखा कि बड़ा बड़ा पार्टी जो आप कहते हैं, ये अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए काम किया हुआ है। चलिए, आपके मुद्दे को समझने की कोशिश की और आपने बातें अच्छी से रखी। तो इस मुद्दे पर इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के सिंबल पर तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने मुद्दों को लेकर चुनाव में खड़े हैं, और हम उनके हिम्मत के, उनके इस मुद्दों को रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी तो जनता मालिक है, उससे किसे वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाती है, लेकिन मुद्दा इम्पोर्टेंट है। हर किसी का मुद्दा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब वो इतना घर से निकल कर इतनी मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इस मुद्दों को लेकर काफ़ी संवेदनशील है। अब आपके है जनता जनार्दन कि आप उन मुद्दों को कितना अहमियत देते हैं। तो पंचानन सोरेन को आप जो निर्दलीय से खड़े हैं और इनका पहचान गिलास छाप है और घाटशिला विधानसभा से खड़े हैं, तो आप इस मुद्दों को समझिए और इस मुद्दों पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।